अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ आमना अकरम। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे तहरीक इंसाफ के जलसे कितने तेज, इमरान खान की क्या वार्निंग, नून लीग का धांधली प्लान, मरियम नवाज क्यों बिलबिला उठी, मईशत पर भी वार, बिजली के बाद गैस भी नहीं, अवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई, और शाहीनों पर कोरोना का वार। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि पीटीआई शेखुपुरा का इलेक्शन जीत चुकी। किसी भी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। ये लोग जिमनी इलेक्शन में 10-10 हजार रुपए के चेक्स दे रहे हैं। शहरी इनसे पैसे ले लें लेकिन वोट तहरीक इंसाफ को दें। इमरान खान का शेखुपुरा में जलसे से खिताब। इमरान खान ने चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब को मुखातिब करके कहा कि आपको इसलिए नहीं तायनात किया था कि हमजा कुकड़ी के कहने पर इलेक्शन में गैर कानूनी काम करें। अगर आपने ये सब बंद न किया तो कानून का सामना करना पड़ेगा। बोले ये इंपोर्टेड हुक्मरान अपना पैसा बचाने के लिए इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। अमेरिका का नाम सुनकर इनकी कांपे टांग लग जाती हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, फिर भी रूस से तेल खरीद रहा है। जब आप सबको देखा तो खुरम मैं आज आपको मुबारक दे रहा हूँ, आप इलेक्शन जीत गए हैं। कोई किसी रंग का लोटा इस जुनून का मुकाबला नहीं कर सकता। लोटों पे बड़ा नोट खरीदा जा रहा है। इंतजामिया को लोटों को जिताने की कोशिश करवाई जा रही है। आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, आप कान खोल के सुन लो। आप दोनों को मैंने अपॉइंट किया था, इसलिए किया था कि आप दोनों ईमानदार हैं। ये ईमानदारी नहीं है कि जब आप हमजा कुकड़ी के कहने पे गैर कानूनी चीजें करें। इलेक्शन कमीशन पूरी तरह हमजा कुकड़ी के साथ मिलकर लोटों को जगाने की कोशिश कर रही है। हमजा कुकड़ी, गौर से सुन लो, जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते। ये इसराइल को भी तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिका का नाम सुन के इनकी कांपें टांगने लग जाती हैं। हिंदुस्तान अमेरिका का इत्तेहादी है, पाकिस्तान नहीं है। उनका इत्तेहादी होते हुए वो रूस से 30% से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहा है। अमेरिका के गुलाम चेरी ब्लॉसम, जुर्रत नहीं है इनकी रूस से तेल लेने की। साजिश या मुदाखलत की बहस अपनी जगह पर, लेकिन तयशुदा बात है कि बेशर्मी जरूर हुई है। इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई जिसने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। बिजली, तेल और गैस महंगी कर दी। हमाद अजहर ने चैलेंज किया कि तहरीक इंसाफ के दौर में तरक्की की शरह 6% तक, ये हुकूमत 2% पर भी नहीं ला सकती। हमाद अजहर ने कहा कि इस करप्ट टोले से जान छुड़ानी होगी। तेल महंगा, गैस आज 45% महंगी कर दी है इन्होंने, और मईशत का हशर कर रहे हैं। वो मईशत जो 6% सालाना पे बढ़ रही थी, ज़र मुबादला के ज़खायर उसके बढ़ते चले जा रहे थे, एक्सपोर्ट बढ़ती चली जा रही थी, आज उसके ज़र मुबादला के ज़खायर नीचे आ रहे हैं। हमें इस इम्पोर्टेड करप्ट टोले से निजात दिलाने के लिए अपने आप को मुनज़्ज़म करना पड़ेगा। इस इलेक्शन में हमने फैसला करना है कि ये करप्ट, ये चोर हुक्मरान, ये और इनकी औलादें हम पे हुक्मरानी करेंगी और हमारे बच्चों पे हुक्मरानी करेंगी, या इमरान खान की तीसरी साफ सुथरी मुतबादल की आदत, जिसने पाकिस्तान को सनती तरक्की दी, ज़राई तरक्की दी, जिसने पाकिस्तान को माशी तरक्की दी। आपने घर घर, गली गली निकलना है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को बचाना, इन चोरों से, इन डाकुओं से, इनसे निजात दिलानी है। और कप्तान ने शेखुपुरा में तो पाशो दिखा दिया। अब लाहौर की बारी है। लाहौर के धर्मपुरा में भी पीटीआई का पिंडा सज चुका है। कारकुनान की एक बड़ी तादाद वहां पर मौजूद है। इस वक्त सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन कब तक वहां पर खिताब करेंगे, जानेंगे मोइन जुबैर से। बताइएगा मोइन, कब तक चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस पिंडा से खिताब करेंगे? जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली का हल्का है 158, यहाँ पर आज इमरान खान ना खिताब करने जा रहे हैं। इंतखाबी मुहिम जो है वो यहाँ पर चलाई जाएगी और यहाँ पर मरकज़ी जो स्टेज बनाया गया है उस पर लाहौर और पंजाब की जो
क़यादत है वो इस वक्त पहुँच चुकी है और इमरान खान अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर पहुँच जाएंगे और तकरीर करेंगे। कैमरामैन अल्ताफ़ आपको दिखाएंगे यहाँ पर जो पंडाल है वहाँ पर वर्करों का जोश व जज्बा आप देखिए, और इन वर्कर्स का जोश व जज्बा जो है वो ये बता रहा है कि वो किस बेसब्री से अपने कप्तान का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त मरकज़ी स्टेज पर मियां महमूद रशीद तरफ से कुछ ही देर पहले यास्मीन राशिद ने खिताब किया है और उम्मीद का इजहार किया जा रहा है कि ये सूबाई असम्बली का जो है हल्का है 17 जुलाई को लाहौर की आवाम निकल कर वोट देगी और इस हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां अकरम उस्मान को जरूर जितवाएगी। जी ठीक है, उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही इस हल्के से जीतेगी। बहुत शुक्रिया मोइन ज़ुबैर आपका। शनाख्ती कार्ड दो, राशन लो। नून लीग ने लाहौर की हल्का PP 170 में धांधली का नया तरीका निकाल लिया। यूटिलिटी स्टोर्स ट्रक नून लीग के उम्मीदवार के दफातर के बाहर पहुंचा दिए गए। PP 170 में अवाम से शनाख्ती कार्ड, यूटिलिटी स्टोर्स का आटा, चीनी और घी अवाम में तकसीम होने लगा। सेनेटर एजाज चौधरी ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली का फौरी नोटिस ले। नून लीग का नारा बन गया शनाख्ती कार्ड दो, राशन लो। नून लीग ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली का तरीका ढूंढ निकाला। मुस्लिम लीग नून ने यूटिलिटी स्टोर्स के ट्रक उम्मीदवारों के दफातर पर पहुंचा दिए। लाहौर के हल्का PP 170 में अवाम से शनाख्ती कार्ड लेकर इन्हें आटा, चीनी और घी दिया जाने लगा। नून लीग के उम्मीदवार अमीन चौधरी और इनके भाई ओन चौधरी निगरानी कर रहे हैं। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत ने धांधली का आगाज कर दिया। वहाँ से लोगों के शनाख्ती कार्ड इकट्ठे हो रहे हैं और उन्हें आटा जो है वहाँ से वो उनकी सेल शुरू की है। क्या इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है इस वक्त कि जब इलेक्शन के अंदर सिर्फ 10 रोज बाकी रह गए हैं, इस तरह की ब्लेटेंट जो है इंटरफेरेंस जो है, क्या आप काबिल गिरफ्त नहीं समझते? सेनेटर एजाज चौधरी समेत दीगर उम्मीदवारों ने मुतालबा किया कि इलेक्शन कमीशन प्री पोल धांधली का फौरी नोटिस ले। कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि प्रोग्राम का बजट में ऐलान हो चुका था। स्कीम के ऐलान का मकसद वोटर्स को राग़िब करना नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर लिया जाता। धरी रह गई। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला पंजाब का रोशन घराना प्रोग्राम 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। वज़ीर आला पंजाब के 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली फरहमी पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस की चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। हमजा शहबाज के वकील ने कहा कि प्रोग्राम का बजट में ऐलान हो चुका था। स्कीम के ऐलान का मकसद वोटर्स को राग़िब करना नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत क्यों पड़ी। ज़िमनी इलेक्शन के बाद बेशक प्रोग्राम शुरू कर दिया जाए। सिकंदर सुल्तान राजा ने मजीद कहा कि 20 हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात निहायत अहमियत के हामिल हैं। इन नताइज का बराह रास्त सूबाई हुकूमत से ताल्लुक है। और मरियम नवाज इलेक्शन कमिश्नर के इक़दाम पर भड़क उठे। इमरान खान को तनकीद का निशाना बना डाला। कहा गरीब की मुफ्त बिजली छीनकर खान की किस अना को तस्कीन पहुंची। नादारों के लिए रिलीफ को घटिया सियासत की बेहन चढ़ा दिया। आवाम से निवाला छीनने वाले किस मुंह से वोट मांगेंगे। तहरीक इंसाफ के 5 अरकान ने पंजाब असम्बली की रुकनियत का हलफ उठा लिया। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने मखसूस सीटों पर मुंतखब अरकान से हलफ लिया। इजलास में हुकूमती और इत्तेहादी अरकान शरीक नहीं हुए। खवातीन की 3 मखसूस नशिस्तों पर बतूल जैन, सायरा रजा और फौजिया अब्बास ने हलफ उठाया। अक़लियतों की 2 मखसूस नशिस्तों पर सैमुअल याकूब और हबकूक रफीक ने हलफ उठाया। 5 मखसूस नशिस्तों पर हलफ उठाने के बाद पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों की तादाद 173 हो गई है। पंजाब असम्बली के सहन में सियासी लोटों की तदफीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने 5 लोटों को दफना दिया। जनाजे में शरीक अरकान के इमरान खान के हक में नारे। 17 जुलाई को मजीद 20 लोटों को उनकी कब्र बनाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का अनोखा इक़दाम, सियासी लोटों को दफना कर दिया वासे पैगाम। पंजाब असम्बली के सहन में नारे लगाते ये अरकान हैं PTI के, जो जमा हुए हैं सियासी लोटों की तदफीन के लिए। PTI अरकान ने कब्र खोदी और इसमें 5 लोटों को दफना दिया। PTI रहनुमाओं ने कहा कि 17 जुलाई को मजीद 20 लोटों की कब्र बनाई जाएगी। याद रख ले कि लोटों की कब्र ही बनेगी
और लोटों का यही अंजाम होगा। अपोजिशन लीडर सेहंद अली मादिल शेख भी लोटों की तदफीन में पेश रहे। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद देखिए बारिश से कहां तबाही। मर्दों की जगह खवातीन क्यों? और चेयरमैन नैब पर क्या इल्जामात? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।